तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल क्यू खेल पर। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विदेशी यात्री, यानी कौन सा यात्री कब आया और किस क्रम में आया, सबसे पहले कौन आया और उसने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें हमारे भारत की चर्चा की है, और जो है प्रमुख कुछ पुस्तकें भी इसमें मैं बताऊंगा, और वो कहाँ से आया था और किसके दरबार में आएगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको प्रॉपर देता रहूँगा, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और आप वहाँ से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके नोट्स में प्रॉपर डाल देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर लो और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्री। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ पुस्तकें लिख रखी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एग्जाम्स में आ जाती हैं, और यहाँ पर हमारे कुछ विदेशी यात्री हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला जो यात्री है फाहियान। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है 399 ईस्वी में चीन से आया था। फाहियान जो 399 ईस्वी में चीन से आया था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको विक्रमादित्य भी कहते थे, इसलिए जो फाहियान है जो वो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कह सकते हैं कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उसके बाद इसने कौन सी पुस्तक लिखी? दोस्तों इसने पुस्तक जो लिखी थी वो फो क्यू की। ये इसने भारत में जब ये आया भ्रमण करने तो इसने भारत पर एक फो क्यू की पुस्तक लिखी, जिसमें उसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के जितने भी भवन और कौड़ी थी उस समय की उसने चर्चा की थी। उसके बाद जो ये चीनी यात्री था मैं बता ही चुका हूँ। उसका दूसरा है संयुगन। संयुगन जो है वो 518 ईस्वी में चीन से आया था। ये भी चीन का यात्री था, और इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में, वो भारत में 3 वर्ष तक उसने यात्रा की, और उसने 3 वर्ष की यात्रा में इसने बौद्ध प्रतियां एकत्रित की। इसने जितनी भी सारी इसको बौद्ध प्रतियां मिली उसने यहाँ पर इसको एकत्रित किया। उसके बाद जो ह्वेनसांग जो है वो 629 ईस्वी में आया था। ये भी एक चीन का यात्री था, और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी क्यू की। इसने सी क्यू की पुस्तक लिखी, और फाहियान ने जो है फो क्यू की पुस्तक लिखी। दोस्तों ये जो ह्वेनसांग था ये नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया। यानी इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी, वहाँ पर उसने टीचर भी रहा। दोस्तों इसके बाद है कि इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। दोस्तों ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद जो है इत्सिंग, नंबर 4 पर इत्सिंग जो है 673 ईस्वी में आया था। यह भी एक चीनी यात्री था। अधिकतर यात्री चीन से आए थे जो भी भ्रमण करने आए थे हमारे भारत में। उसके बाद ये चीनी यात्री था। उसके बाद इसने जो है त्रिपिटक की 400 प्रतियां यानी फोटोकॉपी चीन लेकर गया। ये जो इत्सिंग था जब भारत की यात्रा पर आया तो ये त्रिपिटक की यानी जो बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है, जो पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म की, उसको जो उसने 400 प्रतियां 400 फोटोकॉपी लेकर इसकी वो चीन चला गया था। दोस्तों त्रिपिटक क्या है? दोस्तों त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। पहली सूत पिटक, दूसरी विनय पिटक और तीसरी अभिधम्म पिटक। दोस्तों ये 3 पुस्तकों का समूह है त्रिपिटक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। इसके बाद हमारा 5वां नंबर है इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था, यानी मोरक्को से आया था, हमारे भारत से 7000 किलोमीटर दूर से आया था। उसके बाद जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और इसने रहला पुस्तक लिखी थी। उसके बाद है 6ठे नंबर पर अब्दुल रज्जाक तो थे वो फारस से आए थे, यानी फारस के निवासी थे। उसके बाद एक किसके दरबार में आए थे? तो जो विजयनगर काल में कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। उसके बाद इसने पुस्तक कौन सी लिखी? तो अब्दुल रज्जाक जो थे उन्होंने मतला-ए शाहीन पुस्तक लिखी थी। उसके बाद हमने फाहियान बता दिया, संयुगन बता दिया, ह्वेनसांग बता दिया, इत्सिंग बता दिया, इब्न बतूता बता दिया और अब्दुल रज्जाक को बता दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट जो यात्री हैं, विदेशी यात्री। इसके बाद हम कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो
सबसे पहला नाम है हेरोडोटस। इन्हें जो है हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने लिखी है हिस्टोरिका। उसके बाद है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी और ये जो है 305 ईसा पूर्व भारत में आए थे और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसके बाद है टॉलमी। टॉलमी ने जो है ज्योग्राफिका लिखी और प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। जो हेरोडोटस थे उन्होंने हिस्टोरिका लिखी और जो प्लिनी थे उन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। उसके बाद है अलवरूनी ने किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद पुस्तक लिखी। दोस्तों मैंने कुछ पुस्तकें बता दी, यहाँ पर विदेशी यात्री बता दिए। दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं हर एक एग्जाम के लिए। दोस्तों मैंने इसमें आप लोगों को जो बताया, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है और अन्य भी हमारे प्लेटफॉर्म पड़े हैं सोशल मीडिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों न्यू अपडेट लेते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसके नोट्स आप जरूर ले लें क्योंकि जो है इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है इसको। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।